हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में शांति शिक्षा जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है उसके पवन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन की तरफ चले, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शांति कौशल क्या होता है। तो शांति कौशल को हम लोग समझ लेते हैं। शांति शिक्षा युवा पीढ़ियों को ऐसे दृष्टिकोण, कौशल और व्यवहार सीखने और विकसित करने का अवसर प्रदान करती है जो शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और बनाए रखने में मदद करती है। यानी शांति कौशल का अर्थ क्या हो जाता है कि शांति शिक्षा जो युवा पीढ़ी है, ठीक है ना, तो इसकी शिक्षा किस दृष्टिकोण से दी जाती है? तो कौशल और व्यवहार सीखने और उसको विकसित करने का अवसर उनको प्रदान करने और शांति के शांति बनाए रखें और शांतिपूर्ण ढंग से उसके संबंधों को बढ़ावा दें और उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो शांति कौशल कहते हैं। अब अगर शांति का मतलब जाना जाए तो क्या होता है? तो शांति का मतलब होता है शांतिपूर्ण और शांत रहने का गुण। यानी आपसे कोई कुछ कह रहा है, आपको अपशब्द कह रहा है तो उसको कहने दें, लेकिन हम खामोश हैं। यही क्या होता है कि शांतिपूर्ण और शांत रहने का गुण ये हो जाता है। जिसमें ये गुण आ जाता है वो क्या कहता है? कहते सहना आसान होता है लेकिन कहना आसान नहीं होता। जिसने सहना सीख लिया उसने रहना सीख लिया। यानी आप शांतिपूर्ण ढंग से अगर रहना सीख गए तो यानी आपने जिंदगी को जीना सीख लिया। यही शांति का मतलब हो जाता है। अब शांति शिक्षा का मतलब समझ लेते हैं। तो शांति शिक्षा यानी मानवता की शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा, जिसमें सभी लोग, विभिन्न वर्गों, देशों के लोग आपस में परस्पर शांति से रहें। इसके द्वारा बढ़ती हिंसा, तनाव और आत्महत्या आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। शांति शिक्षा सकारात्मक सोच की तरफ एक सुखद पहल है जिसे शांतिमय जीवन को जिया जा सकता है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि शांति शिक्षा यानी मानवता की शिक्षा है। आपने जब ये शिक्षा प्राप्त कर ली, ग्रहण कर ली, तो क्या हुआ? आपने मानवता से किस तरह से, यानी मानवता का मतलब हो जाता है और शख्स जो और व्यक्ति हैं उनसे आपको किस तरह से पेश आना है, आपने वो शिक्षा प्राप्त कर ली। और जिसमें क्या होता है, सभी विभिन्न देशों के लोग आपस में क्या करते हैं? शांति से रहते हैं और इसके द्वारा बढ़ती हिंसा और तनाव और आत्महत्या को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी जब आप शांति से रहेंगे तो झगड़े होने की संभावनाएं कम हो जाती है। हालांकि ऐसा होता है कि अगर एक पक्ष नहीं झगड़ा करना चाहता है, एक पक्ष शांति का स्वभाव बनाए हुए, लेकिन दूसरा पक्ष, लेकिन उसको भी शांति शिक्षा का पाठ पढ़ना चाहिए और चीजों को सीखना चाहिए। इससे क्या होगा? देश में हमारे तनाव और आत्महत्या, ये सब चीजें किससे होती है? जब तनाव होता है बहुत ज्यादा, इंसान टेंशन में होता है, तभी ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जब आप शांति शिक्षा प्राप्त करेंगे, इस तरह से जीने की शिक्षा प्राप्त करेंगे तो ये सब चीजें नहीं होंगी। शांति शिक्षा सकारात्मक सोच की तरफ एक सुखद पहल है। यानी जब आप शांति शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इसमें आपको क्या है? ये आप पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी। नेगेटिव थिंकिंग जो आपकी होती है वो खत्म हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि मैं ऐसा वर्क कर रहा हूं या कर रही हूं, पता नहीं इसमें सफलता मिले या ना मिले, मतलब आप नेगेटिव हैं। या आपने किसी व्यक्ति के बारे में सोच लिया ये ऐसा है, मतलब आपकी सोच जैसी बन गई वैसे ही वो शख्स हो गया। तो आप जब नेगेटिविटी को छोड़ेंगे, पॉजिटिविटी को आप अपनाएंगे, यानी आप सकारात्मक होंगे, तो क्या होगा? आप शांतिमय जीवन जी पाएंगे। तो यही हो जाता है शांति शिक्षा का मतलब। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि शांति कौशल क्या होता है और शांति शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शांति शिक्षा क्या होती है और शांति कौशल क्या होता है। चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, श्वसन क्रिया द्वारा तनाव से मुक्ति कैसे मिल सकती है?
तनाव से मुक्ति पाने के 100% सफल उपायों में यह उपाय हमेशा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तनाव से मुक्ति पाने के लिए लंबी लंबी और धीमी धीमी सांस लेना सदैव ही लाभप्रद रहता है, लेकिन इसके लिए आपको बाकायदा अभ्यास करना होगा, क्योंकि जब आप अभ्यास करेंगे तभी तो इस तरह से आप क्रिया कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाता है, यानी कि आज की सीरीज का सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सभी भारतीय दर्शन का उद्गम किसी आत्मिक शांति से हुआ है। भारतीय विचारक इस संसार में विद्यमान दुखों व पाप से व्यग्र होकर इसके कारणों व निवारण हेतु प्रयत्नशील रहते हैं और ये मानते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख मृत्यु की कल्पना है। मनुष्य इस मृत्यु से छुटकारा पाकर अमृत की प्राप्ति करना चाहता है और इस अमृत की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास ही दार्शनिक चिंतन को जन्म देता है। भारतीय दर्शन का एकमात्र लक्ष्य है दुखों से मुक्ति प्राप्ति का प्रयास करना। भारतीय चिंतन का मूलभूत तत्व है दुखों से मुक्त होने हेतु अध्यावसाय व अंत में आनंद की प्राप्ति, जो आत्मा का शाश्वत लक्ष्य है। अष्टांग योग का आशय स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2022-2018 यानी कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका वर्णन निम्नवत है, यानी अष्टांग योग का आशय क्या है, तो इसका वर्णन जो हम करेंगे वो निम्नवत है। योग की क्रियाएं पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योग की 8 प्रक्रियाएं हैं, उन्हें अष्टांग कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया शरीर के स्वास्थ्य तथा जीवन के लक्ष्य की पूर्ति का साधन है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि योग के अष्टांग में से केवल एक प्रक्रिया ही योगासन से संबंध रखती है। अष्टांग निम्नलिखित है। यम, सामाजिक व्यवहार को यम कहते हैं। यम के 5 नियम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, दूसरों को कष्ट ना पहुंचाना। नियम मनुष्य का अपने प्रति व्यवहार नियम कहलाता है। शोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, स्वयं का ज्ञान तथा ईश्वर प्राणाधीन, ईश्वर को समर्पित। नियम के 5 मार्गदर्शन है। कौन कौन से? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, 2 भी शेष हैं। तो आपके हो जाते हैं नियम मनुष्य का अपने प्रति व्यवहार नियम कहलाता है। ये तो आपका हो गया। आसन, शरीर के विभिन्न अंगों की यौगिक क्रियाओं को आसन कहते हैं। इन्हें योगासन भी कहते हैं, जैसे पद्मासन, धनुरासन, सूर्य नमस्कार आदि हो जाते हैं। प्राणायाम, श्वास के व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। प्राणायाम द्वारा जीवन शक्ति को बढ़ाया जाता है। इसकी प्रक्रिया श्वास पर आधारित है। प्रत्याहार, सांसारिक धर्म को निभाते हुए किसी सांसारिक वस्तु से मुंह न रखना प्रत्याहार कहलाता है। यानी क्या है, जैसे हम संसार में रह रहे हैं तो हमें हर चीज का मोह है कि अगर एक चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज का मोह है, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज का मोह है, अगर कोई चीज है तो और भी वो चीजें मिले, है ना। तो इस तरह का क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। यानी सांसारिक धर्म को निभाते हुए किसी सांसारिक वस्तु से मुंह ना रखना प्रत्याहार कहलाता है। यानी उससे आप मुंह ना रखें। जैसे आपको कोई चीज की इच्छा है, यानी इच्छा कहते नहीं कि आवश्यकताएं क्या है वो असीमित है, लेकिन जब आप इसको त्याग देंगे वही प्रत्याहार कहलाएगा। उसके बाद धारणा हो जाती है। किसी चीज पर एकाग्रचित होते हुए ध्यान को इधर उधर ना भटकने देना धारणा को परिभाषित करता है। अब धारणा को आप इस तरह से भी समझ लें अपने शब्दों में कि धारणा क्या है। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी चीज में मन ना लगाएं, सिर्फ आपका एक ही ध्यान है कि हमें एग्जाम किसी तरह से निकालना है। दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, इससे आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यही क्या है, यही धारणा। यानी कि किसी चीज पर एकाग्रचित होते हुए ध्यान को इधर उधर ना भटकने देना। अब आप ध्यान को इधर उधर नहीं भटकने दे रहे हैं और आप अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे हैं, यानी यही धारणा हो जाती है। अब ध्यान या योगासन एक दूसरे से प्राय है। योग करते समय ध्यान द्वारा ही एकाग्रचित्ता साहित्य की जाती है। ध्यान की 2 क्रियाएं मुख्य हैं, ज्योति ध्यान क्रिया, जप ध्यान क्रिया। समाधि लग जाने पर मनुष्य के अंतर में स्वतः ही प्रकाश पर स्फुटित होता है, जो ध्यान की पराकाष्ठा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, अष्टांग योग की क्या उपयोगिता है।
अष्टांग योग के द्वारा व्यक्ति में इंद्रियों को सीमित रखने, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अहिंसा यानी झगड़ा ना करना, सत्य यानी सच बोलना, है ना, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसे नैतिक नियमों का पालन करने, एकाग्रचित होने, ईश्वर के साथ एकात्म का अनुभव करने की क्षमता का विकास होता है। ऐसी क्षमता वाले मनुष्यों में ईर्ष्या, राग, द्वेष, क्लेश आदि स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यानी क्या करते हैं, जो संयमित इंद्रियों को सीमित रखते हैं, ठीक है ना, जो अहिंसा के पुजारी है, जो सत्य बोलते हैं, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन नैतिक नियमों का जो पालन करते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, वे राग, द्वेष, ईर्ष्या, वे किसी से जलन नहीं रखते, हसद नहीं रखते, ये सब चीजें उनसे दूर हो जाती हैं। वो क्या करते हैं, वो सब समाप्त करते हैं इन सब चीजों को, और वो आंतरिक शांति की प्राप्ति कर लेते हैं। यानी उनके जो मन में जो शांति होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि आज का मनुष्य कैसा है कि वो बहुत वर्क करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं है। क्यों नहीं शांति है? आज ऐसा हो गया, अगर किसी को कोई आगे बढ़ते देख लेता है, यानी कोई कामयाब हो रहा है, तो अब वो जो मनुष्य दुखी है वो अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन वो दुखी किस चीज से है? अगर कोई मनुष्य आगे बढ़ रहा है उसके सुख से दुखी है कि आखिर ये कैसे बढ़ रहा है। अब अपने काम को छोड़कर अब वो उसकी तलाश में निकलेगा, आखिर ये खुश है, ये आगे बढ़ रहा है तो कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे खुश है। तो वही अशांति मन में आती है और वही मनुष्य अशांत भी रहता है। अगर इस चीज को छोड़ दिया जाए, जैसे कहते नहीं, राग, द्वेष, क्लेश, ईर्ष्या, यानी इन सब चीजों को, ईर्ष्या मतलब जलन होती है, जब किसी से हम जलन करना छोड़ देंगे, है ना, और राग, द्वेष, क्लेश नहीं करेंगे, यानी किसी से हम जलन, हसद और किसी से झगड़ा करने के लिए तत्पर नहीं रहेंगे, इन सब चीजों को नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारे मन में एक ऐसी शांति रहेगी जिसका अनुभव हमें खुद से होगा कि हाँ, हम शांत हैं और हमें कोई चीज मिले ना मिले हमारे पे फर्क नहीं पड़ता। हम वर्क करते रहेंगे, यानी हम कार्य करते रहेंगे, लेकिन फल की इच्छा नहीं करेंगे। फल तो ऊपर वाला देगा, जब हमारी मेहनत में वो चीज देख लेगा कि हाँ, ये मेहनत बंदा कर रहा है, तो उस दिन हमको फल की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सब चीजें अगर सीख जाएं तो इसमें क्या होगा कि मनुष्य शांति की तरफ बढ़ता है और उसे कामयाबी भी मिलती है। यही अष्टांग योग की उपयोगिता हो जाती है। ऐसे मनुष्य संसार में व्याप्त हिंसा एवं अशांति को समाप्त कर सुख एवं शांति को स्थापित कर सकते हैं। यानी जिन मनुष्यों में ये सब चीजें आ गई, वही क्या करेंगे, वही संसार में सुख प्राप्त करेंगे। और कैसे? क्योंकि वो व्याप्त हिंसा एवं अशांति को समाप्त कर देंगे, यानी वो झगड़ा नहीं करेंगे किसी से और शांति बनाए रखेंगे। ये सब चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राणायाम से क्या अभिप्राय है, लिखिए। प्राणायाम करने की विधि। प्राणायाम करते समय पदासन या सिद्धासन की स्थिति में बैठना चाहिए। फिर मन को एकाग्रचित करके आंखें बंद करके नाक के दोनों छिद्रों को बंद करके बाएं छिद्र से अंदर श्वास खींचनी चाहिए। जब फेफड़े प्राणवायु से भर जाएं तब नाक के बाएं छिद्र को बंद करके दाएं छिद्र से वायु बाहर निकालनी चाहिए। यह प्रक्रिया 15 से 20 बार दोहरानी चाहिए। प्राणायाम की 3 पद निम्नवत है। पूरक पदासन की स्थिति में नाक द्वारा वायु को धीरे धीरे अंदर खींचने की क्रिया को पूरक कहते हैं। कुंभक वायु को फेफड़े में देर तक रोके रहने की प्रक्रिया कुंभक कहलाती है। रेचक वायु को नाक द्वारा धीरे धीरे बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहते हैं। ये सब चीजें आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, जो आपकी ये हेडिंग्स हो जाती हैं और इसके अंतर्गत भी आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट्स। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब एवं किस उद्देश्य से की गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को सार्वभौमिक स्वीकृति प्रदान करते हुए विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था। उसके मूल में सभी मानवों को समान मानते हुए उसके अधिकारों का सम्मान करना था। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य अध्यापन और शिक्षा द्वारा यह प्रयत्न करना कि मानवों के अधिकारों एवं आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपाय करना जिससे सदस्य देशों की जनता तथा उसके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों को की सार्वभौमिक और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन कराया जाए।
या कराए, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारत में धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश डालिए। अब इसको देख लेते हैं। धर्म मानव जीवन से जुड़े कई प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में सहायता करता है। यह स्वयं उन्हें पूर्ण करता है। मानव जीवन की जिन जिज्ञासाओं विवशताओं का समाधान विज्ञान एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्ण नहीं हो पाता, उनका समाधान धर्म के द्वारा किया जाता है। भारतीय समाज धर्म प्रधान कहा जाता है। धर्म में मानव जीवन के कई रूपों को प्रभावित किया, जिसमें से प्रमुख है मानव जीवन का कर्म स्वरूप, मानव का व्यक्तित्व स्वरूप, मानव की सांस्कृतिक निष्ठा को बनाए रखना, मानव के भावात्मक रूप का संरक्षण करना। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि धर्म हमारे समाज की आत्मा है और बिना इसके समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय एकता का अर्थ इसको समझ लेते हैं। राष्ट्रीय एकता का साधारण अर्थ है कि देश में विभिन्न धर्म, जातियों, भाषाओं इत्यादियों के निवासियों के रहने पर भी उन सभी में देश के प्रति एक सी भक्ति भावनाओं की एकता हो, देश के हित के लिए निजी स्वार्थ का परित्याग कर सकें। भावात्मक एकता ही राष्ट्रीय एकता का आधार होती है। जब किसी देश के निवासी भावात्मक रूप से परस्पर जुड़े हों तो उनमें राष्ट्र की प्रगति के लिए अपने संकुचित हितों एवं स्वार्थों को त्यागने की आदत का विकास होता है। संक्षेप में हम राष्ट्रीय एकता का अर्थ राष्ट्र की संपूर्ण भूमि के प्रति अनुराग, संपूर्ण राष्ट्र के हितों का ध्यान रखने को कह सकते हैं, या प्रेम की भावना का विकास मानव में स्वतः ही उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हित के लिए परित्याग कर सके, या एक मनोवैज्ञानिक भावना है। अब देख लेते हैं वैश्वीकरण को समझाएं। ये क्वेश्चन आपका है। वैश्वीकरण का सामान्य रूप से अर्थ विश्व की संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक गतिविधियों का ज्ञान सभी को होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसार में विकसित एवं विकासशील, विकसित यानी जो देश विकास कर चुका है, विकासशील यानी जो देश जो विकास के लिए तत्पर है, विकास कर रहा है, उसे विकासशील देश कहते हैं। देश परस्पर मिलकर विकास के साथ पथ पर अग्रसर होते हैं। किसी एक देश की प्रगति में बाधक तत्वों का निराकरण किसी दूसरे के सहयोग के माध्यम से किया जाता है। वैश्वीकरण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हो जाती हैं। जे.पी. श्रीनिवास के मतानुसार विश्व की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं का समाधान जब विश्व के एक वैचारिक मंच पर होता है, तब वैश्वीकरण का संकेत प्राप्त होता है। वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं, यानी निम्नलिखित है। विश्व बंधुत्व की भावना, उदारीकरण, संतुलित विकास, आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका है, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सतत विकास किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। 2018 और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी एक इकाई है, किंतु उस पर रहने वाले मानव एक समान नहीं है। रंग रूप में भिन्नता के साथ ही उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के पूरा करने के ढंग और उसकी सुविधा में बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। जीवन की मूलभूत समस्याएं रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शुद्ध वायु और जल से भी संबंधित हैं। इन मानवीय समस्याओं का हल पृथ्वी से संबंधित है। रोटी की समस्या हल करने में कृषि उपजों के साथ साथ पेड़ पौधों एवं जीव जंतु भी सहायक होते हैं। तन ढकने के लिए वन, कपास की पैदावार आदि आवश्यक है। रहने के लिए गृह के निर्माण की सामग्री पृथ्वी के धरातल, वन आदि से प्राप्त होती है। शुद्ध वायु पृथ्वी की वनस्पति से प्रभावित होती है। जल धरातल पर बहने वाली नदियों, प्रपातों, भूगर्भ जल, वर्षा आदि के रूप में भिन्नता है। सतत विकास आज के मानव जीवन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अतः आवश्यक है कि सभी इससे परिचित हों और जीवन के विकास की अंधाधुंध दौड़ में सभी मानवों के लिए दुख और अपने लिए समस्याएं ना उत्पन्न करें। सतत विकास की आवश्यकता, सतत विकास की अवधारणा, उसके आयाम एवं उद्देश्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक जीवन में इसका बड़ा महत्व है। यह मानव एवं उसके विकास पृथ्वी की एक अनिवार्य आवश्यकता है, जो उसके कल्याण के लिए सतत विकास उसकी समस्याओं का समाधान करता है और उसके उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सही सतत विकास की आवश्यकता का औचित्य स्थापन। सतत विकास की आवश्यकताएं क्यों है, इसे समझने के लिए निम्नलिखित बिंदु विचारणीय हैं। लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति,
जीवित रहने के लिए आयु में वृद्धि होने व अन्य कारणों से आज विश्व के कई राष्ट्रों में जनसंख्या की विकट समस्या है। बड़ी जनसंख्या के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ ही शुद्ध जल एवं वायु की भी समस्या रहती है। शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण संबंधी पक्ष सतत विकास का एक प्रमुख आधार है। इसका ध्यान रखना, इसको हरा भरा बनाए रखना सतत विकास का प्रमुख कार्य है। तो इस तरह से और भी पॉइंट्स थोड़े से देख लेते हैं। इसमें हो जाता है आर्थिक स्थिरता का विकास, फिर हो जाता है संसाधनों का बेहतर प्रयोग, संतुलित विकास हो जाता है, जीवन में तकनीकी का प्रयोग हो जाता है, जीवन में सकारात्मक दृष्टि और भावी पीढ़ियों का ध्यान। अब आर्थिक स्थिरता क्या है? तो किसी राष्ट्र के लिए आर्थिक स्थिरता और विकास का बड़ा महत्व है। सतत विकास स्थान विशेष की आवश्यकताओं संसाधनों के आधार पर आर्थिक क्रियाओं पर बल देता है और संसाधनों का बेहतर प्रयोग तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये संसाधन प्रकृति में मिलते हैं। इसमें कुछ तो ऐसे हैं जिनमें प्रयोग के साथ ही पुनः उनका निर्माण हो जाता है या शीघ्रता पूर्वक फिर से उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता। सतत विकास ऐसे संसाधनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जीवन की आवश्यकताओं के लिए इनका अधिकाधिक प्रयोग ही उचित है। इसके साथ ही उनका किफायत से सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। इसे बर्बाद होने से बचाने का उपाय करना चाहिए। अब संतुलित विकास क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। किसको? तो संतुलित विकास को। संतुलित विकास, इसमें क्या होता है? सतत विकास जीवन में संतुलित विकास पर बल देता है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, पारिस्थितिक, व्यावसायिक आदि सभी विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जीवन तभी सुखी होता है जब इन सब में संतुलन हो। सतत विकास आवश्यकताओं की पूर्ति में संतुलन पर बल देता है। इसके लिए लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि के लक्ष्यों में निर्धारण भी किया जा सकता है। अब देख लेते हैं जीवन में तकनीकी का प्रयोग। क्या देख लेते हैं? जीवन में तकनीकी का प्रयोग, ठीक है ना, इसको समझ लेते हैं। आज जीवन के सामान्य कार्यों में संपादन में तकनीकी का अंधाधुंध प्रयोग उनके हानि लाभ या विचार किए बिना किया जाता है। इससे संबंधित उपकरणों के निर्माण में ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जिनका सावधानी पूर्वक प्रयोग न करने से स्वास्थ्यग्रस्त समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी है ना, पॉजिटिव, तो इसको समझ लेते हैं। जीवन में सकारात्मक, यहाँ पे लिख लेते हैं, जीवन में सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक दृष्टि, तो इसमें हो जाता है जीवन में सकारात्मक दृष्टि का बहुत महत्व है। ये प्रेम, सद्भाव, सहयोग, परस्पर सम्मान, विश्वास, मानवीय प्रतिष्ठा में विश्वास, इन सभी में जीवन में विकसित होता है। ये दृष्टि जीवन में स्वयं यानी अपने आप आगे बढ़ने और दूसरों को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। जब जीवन में सकारात्मक दृष्टि होगी तब आप ये नहीं सोचेंगे कि कोई बंदा हमसे आगे ना निकल पाए, यही सोचेंगे कि हमको जो चीज़ आती है दूसरे बंदे को भी वो चीज़ आने लगे। आप उसको सिखाएंगे, उसको प्रशिक्षण देंगे, उसको शिक्षित करेंगे। लेकिन जब आप में क्या चीज़ होगी कि आप में ज्वेलस होगा तो आप यही सोचेंगे जो हमें आता है तो उसको तो बिल्कुल वो चीज़ नहीं मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो आप उसकी टांग खींच लेंगे। टांग खींचने का मतलब ये होता है कि उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। ऐसा क्या हम रास्ता अपनाएं या ऐसे उसके साथ हम क्या विपत्ति ला दें या ऐसी कौन सी परेशानी ला दें जो वो बंदा नीचे गिर जाए और कभी सक्सेस की तरफ ना बढ़ पाए। तो ये चीज़ हो जाती है। अब देख लेते हैं भावी पीढ़ियों का ध्यान। हेडिंग है आपकी भावी पीढ़ियों का ध्यान, पीढ़ियों का ध्यान। तो इसमें हो जाता है व्यक्ति को संसाधनों का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सब केवल उसी का नहीं है, इसे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो अपने प्रयोग की आवश्यकताएं होंगी। ये विचार संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग और उन्हें बर्बाद होने से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सतत विकास में इस बात पर बल रहता है। तो इस तरह से
आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो सतत विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण है, जिसकी जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, समाज, राष्ट्र और विश्व सभी को ज़रूरत है। ये धारणा पृथ्वी को शांति और नवजीवन प्रदान करने के लिए ज़रूरी हो जाती है। तो इस तरह से हो जाता है। एक बार हम एक शांति शिक्षा के बारे में और जान लेते हैं। शांति शिक्षा यानी मानवता की शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा है, जिसमें क्या होता है, जिसमें लोग बहुत से वर्गों, देशों और आपस में परस्पर शांति से रहते हैं। यही तो शांति शिक्षा है ना। तो हमें जब ये शिक्षा प्राप्त होती है तो हम क्या करते हैं, लोगों से मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और झगड़ा बिना झगड़ा किए रहते हैं। लेकिन जिसमें शिक्षा की कहते हैं नहीं कमी होती है, कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। जिसमें ज्ञान आधा होता है तो उसमें ऐसा भाव होता है जो झगड़ालू प्रवृत्ति का भी होगा, प्लस आपसे ज्वेलस भी रखेगा। तो इस तरह से सब हो जाता है। लेकिन जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, जो गगरी आधी नहीं है यानी पूरी भरी हुई है, तो वो कभी भी झगड़े की तरफ ध्यान नहीं देगा। अगर कोई कह भी रहा है तो उसकी बातों को सुन के उसको इग्नोर मारेगा। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। शांति शिक्षा का मतलब क्या है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। शांति कौशल क्या है और शांति का मतलब क्या है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ कहीं पे कोई नहीं समझ में आई या कुछ डाउट्स रह गए हैं, उनको आपको क्लियर करना है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।